जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 60 और मैं आज आपको हेल्थ की कुछ टिप्स देने वाला हूँ। और आज मुझे उम्मीद है, आज दिन है 9 नवंबर 2020 और दिन है सोमवार। मैं ये प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ फ्रॉम मुंबई। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई का मानुस। आज के प्रोग्राम में हम दो टिप्स की बात करेंगे। पहली टिप्स है कि हमें जो बच्चों को खेल में जो है उनकी रुचि होनी चाहिए, खेल के क्षेत्र में उन्हें बढ़ाना चाहिए, स्पोर्ट में बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। और हमारा दूसरा जो टिप है वो टिप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमें नहाते हुए कुछ गलत तरीके होते हैं जिससे हम नहाते हैं और शायद हमें नहीं पता कि इससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। और पहली जो चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों के बारे में है कि बच्चों को हमें खेल में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और ये टिप्स दी हैं हमारे बहुत ही प्रिय जानने वाले और सुनने वाले और ये वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हैं चैंपियन हैं रेसलिंग के। 2 बार इनको अवार्ड मिल चुका है, कॉमनवेल्थ गेम के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं हैवीवेट के। इनको किसी के परिचय का इंतजार नहीं है। ये हैं संग्राम सिंह जी। तो दोस्तों संग्राम सिंह जी की कुछ टिप्स हैं और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किस तरह से अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको किस तरह से हो सकता है। यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। जाइएगा मत, मैं सुनाता हूं आपको इस टिप्स के बारे में। तो दोस्तों कई लोगों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि बच्चों को किस उम्र में खेलने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए बच्चे एक्सरसाइज शुरू करने का समय क्या होता है, कब उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो हमारे संग्राम सिंह है वो कहते हैं कि 6 साल की जो उम्र होती है और उस समय जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो एक सही समय होती है कि हम उसे जिम्नास्ट में व्यस्त रखें। यानी कि जिम्नास्ट जो होती है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उससे बच्चे का विकास होता है, उसकी बॉडी बहुत लचीली होती है। उसके अलावा हम उसको विभिन्न तरह के आसन करवा सकते हैं जिससे कि उसकी मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आ सके। दोस्तों जंपा मारना जैसी गतिविधियों में भी उसे बस जंप मारना या कि जंपिंग हम जो करते हैं तो उस तरह की गतिविधियां भी हमें उन्हें करवानी चाहिए। और इससे बच्चे की बॉडी में एक रिदम मिलता है, एक स्पीड मिलती है और एक पेस मिलता है। ये हमारे संग्राम सिंह कहते हैं। वो कहते हैं कि शरीर काम करने लग जाता है और इससे उसकी एकाग्रचिता बढ़ती है। असल में वो कहते हैं कि जिम्नास्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो बचपन में बच्चे जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं वे हर तरह के खेलों में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों इनमें खेल के लिए आवश्यक शरीर और मानसिक क्षमता विकसित होती है। इसकी वजह से जिम्नास्टिक से उनका शरीर लचीला भी रहता है, उनकी मांसपेशियां और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो ये संग्राम सिंह बताते हैं। और ऐसे बच्चों को खेल के दौरान जो चोट होता है, चोट लगने के चांस कम होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद दोस्तों वो बताते हैं कि 10 साल बाद बच्चों को प्रोफेशनली स्पोर्ट के लिए तैयार किया जा सकता है। यानी 10 साल की उम्र तक आपको ये कराना चाहिए और 10 साल के बाद आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट के लिए तैयार करना चाहिए। साथ में उसकी पढ़ाई भी चलती रहे। वो ये भी कहते हैं कि पढ़ाई करते रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। ये अब आप और बच्चों की रुचि पर निर्भर करता है कि उसे किस खेल में आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे पहलवान बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं और कुछ बच्चे हॉकी या दूसरे गेम को पकड़कर रखना चाहते हैं। वो हर क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, ये संग्राम सिंह जी कहते हैं। पर वो कहते हैं कि इस उम्र में ज्यादा बच्चों को वेट जो होता है, जो भार होता है वो नहीं उठाना चाहिए क्योंकि भार उठाने से उनकी बॉडी और उनके जो विकास होता है वो रुक सकता है। गलत तरीके से क्रिया करने से झटका लग सकता है, मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। दोस्तों वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में बच्चों की उम्र कम से कम 14 से 15 साल होनी चाहिए। यानी कि वेट लिफ्टिंग आपको करनी है तो आपकी जो उम्र है वो 14 से 15 साल के करीब होने चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप वेट लिफ्टिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों इससे बच्चे बड़े मजबूत होते हैं और उनके जो स्टैमिना होता है, स्टैमिना भी बढ़ता है। बच्चों में शुरुआत में आप कुश्ती से और रेसलिंग से उसको जोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना बढ़ाने का फायदा हर खेल में मिलता है। यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है,
तो किसी भी गेम में आप बच्चों को डाल सकते हैं। और पावर का मतलब जो संग्राम सिंह बताते हैं कि ये होता है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितना स्टेमिना है आपके अंदर। खास खेलों के कारण कई लोगों के हाथ पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं, लेकिन यह कोई ताकत का प्रमाण नहीं होता है कि अगर आपके हाथ पैर मोटे हैं तो आप ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, ये फिटनेस भी नहीं होती है। फिटनेस का मतलब है कि आप 5 से 7 किलोमीटर रोज आप दौड़ सकते हैं। अगर आप दौड़ सकते हैं तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप फिट हैं, और आप अगर फिट हैं तो आप हिट हैं। दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्य दैनिक कार्य जो है उसमें आप आराम कर सकते हैं, और बच्चों को खेलने के लिए आपको जरूर प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह है हमारे संग्राम सिंह, जिन्होंने बताया था आज खेल के बारे में, और उन्होंने बताया कि बच्चों को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं खेलने के लिए। तो ये थी संग्राम सिंह की कुछ टिप्स, और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद हेल्थ का प्रोग्राम है, जिसका नाम है हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। जी हाँ, इट्स माई लाइफ, हेल्थ इज वेल्थ, एंड दिस इज ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टिप्स के लिए, जिसमें कि बताया गया है कि हम किस तरीके से जब नहाते हैं और नहाते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये दोस्तों PHMC यानी कि पटना हेल्थ मेडिकल कॉलेज है, उसके एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश सिंह जी, उन्होंने हमें बताया है, और ये फिजिशियन है, तो उन्होंने क्या बताया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका और सिर्फ आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ, यानी कि इट्स योर लाइफ आल्सो। तो आप जाइएगा मत, मैं सुनाता हूँ आप इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा, यानी कि अगले टिप्स, और ये टिप्स भी आपको बहुत फायदा देगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। और अब आपको मैं सुनाता हूँ ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का जो अगला हिस्सा है, जो अगला टिप्स है, वो मैं बताता हूँ। इसमें हम बताएंगे कि नहाते हुए, यानी कि जब आप बाथ लेते हैं, जब आप नहाते हैं, तो आपको किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये हमें बताया है डॉक्टर राजीव के सिंह, जो कि फिजिशियन है पटना हेल्थ मेडिकल कॉलेज के, और उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत ही फायदेदायक होगी। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा क्या टिप्स हैं और किस तरह से आप अपने आप को नहाते हुए अपने को आप जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और जो हेल्थ है उसको किस तरह से आप फिट रख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये हेल्थ की टिप्स। तो दोस्तों, सही तरीके से नहीं नहाने से आपकी जान भी जा सकती है, ये बताया है डॉक्टर साहब ने। और वो कहते हैं कि इससे लकवा भी हो सकता है, यानी और पैरालिटिक मतलब कि अटैक हो सकता है, और दिमाग की आपकी नस फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, और कई सारे ऐसे मामले देखने में आए हैं। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में रोज इस तरह के काफी केसेस आते हैं। PHMC जो कि और IGIMS में भी इस तरह के मरीज रोज आ रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और इलाज कर रहे डॉक्टर मानते हैं कि अचानक अगर आप सर पर अचानक पानी डालते हैं, यानी कि आप नहा रहे हैं और नहाते हुए बाथ आप ले रहे हैं, और अगर आप अचानक से सर पर पानी डालते हैं तो उसकी वजह से आपकी सिर की जो नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ने में उससे रक्त के थक्के जमा हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अंत में लकवा मारता है, ब्रेन हेमरेज जैसी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दोस्तों, PMCH के डॉक्टरों ने रिसर्च में यह भी पाया है कि जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम कम होता है, उन्हें BP शुगर के मरीज भी वो होते हैं, और ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा होता है। ठंड के मौसम में उन्होंने कहा है कि रोज उनका जो हॉस्पिटल है, जो पटना में हॉस्पिटल है PMCH, वहां पे कम से कम 2 से 3 पेशेंट्स आते हैं जो नहाने की वजह से जिनको ब्रेन हेमरेज हो गया है या जिनको पैरालिटिक अटैक हो गया है। तो दोस्तों, आजकल बाथरूम से हम क्या होता है कि बाथरूम में जाकर सीधा शावर खोलते हैं, और शावर को खोलने के बाद हम सीधे खड़े हो जाते हैं नहाने के लिए। नॉर्मली यही होता है, आप भी यही करते होंगे। तो जब हम नहाने के लिए खड़े होते हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर का जो अंग होता है, सर जो होता है, उस सर के ऊपर हम पानी शावर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत बात है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि नहाते समय सबसे पहले आपको पैरों को
भिगोना चाहिए। और इसके बाद एक एक अंग को भिगोते हुए आपको सर को सबसे अंत में भिगोना चाहिए। और ठंड में, यानी कि जब विंटर का टाइम होता है, सर्दियों का टाइम होता है, जब आने वाली है, तो आपको विशेष रूप से आपका इसका ध्यान रखना है और आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों, नहाते हुए अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो नहाने का सही तरीका आपको नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्रेन हेमरेज और लकवा मारने की ज्यादा आशंका होती है, यानी कि ब्रेन हेमरेज, और आपको पैरालिटिक अटैक आपकी बॉडी में हो सकता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि एकदम से हमें पैरालिटिक अटैक हो जाता है। तो इस तरह के केस PMCH में आते रहते हैं, पटना मेडिकल हेल्थ कॉलेज जो है। और ये हमें बताया है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं वो, और वो फिजिशियन है जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है। और मुझे उम्मीद है ये जानकारी से आपको बहुत फायदा होगा। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ, इट्स माई लाइफ। इट्स नॉट ओनली माई लाइफ, इट्स योर लाइफ ऑल्सो। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जाइएगा मत। कल मैं आपको एक बार फिर मुलाकात करता हूं इसी हेल्थ और वेलनेस गेटवे के कार्यक्रम पे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।